हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ों की जानकारी हो जाए। हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्या हम लोगों का प्लान होने वाला है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, जो कब आपको क्या करना है, किस सिचुएशन में आपको कैसे ट्रेड करना है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो जो है आप गलत ट्रेड ले बैठेंगे और आपको लॉस हो सकता है। इसलिए जो है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आराम से शांति से देखिएगा, और साथ ही साथ जो है आप लोग जो है नोट डाउन भी करते जाइएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताऊंगा। काफ़ी आसान स्ट्रेटजी है, और अगर इसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको भी एक अच्छा मुनाफा होगा। बहुत लोगों को ऑलरेडी हो रहा है। और भी कई स्ट्रेटजी है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको उसके सामने आप लोगों के सामने और भी स्ट्रेटजी लाऊंगा। लेकिन एक ये जो स्ट्रेटजी है, इसको बहुत लोग पहले से भी यूज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है, तो इसलिए जो है आसान भी है, तो आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा। तो सबसे पहली बात, जो काफ़ी लोगों का कमेंट आता है जो ऑप्शन के बारे में, सर कोई वीडियो बनाए जो ऑप्शन को कैसे ट्रेड करे। बहुत लोगों से जब मैं पूछता हूँ ऑप्शन आप लोग कैसे ट्रेड करते हैं, तो उनको अपना स्टॉप लॉस ही नहीं पता रहता है, रीजन ही नहीं पता रहता है जो हम लोगों ने क्यों ये ऑप्शन लिया है, क्या हम लोगों का स्ट्राइक प्राइस होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों का जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे, जो किस स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, कहाँ पे आप एंट्री करने वाले हैं, तो तब तक जो है आपको मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। आपको हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए, जो आपका एंट्री कब होने वाला है, आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, आप किस टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं, कब कौन सा लेना है। तो इन सभी चीज़ों का अगर ध्यान रखिएगा तो आपको जो है ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए भी आसान हो जाएगा। और ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल भी नहीं लगने वाला है, कम कैपिटल में ही आपका काम होगा। तो इसलिए जो है अब जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके और जो है सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और सभी लोगों तक भी आपको ये जानकारी पहुंचे। तो चलिए अब जो है आपको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दो लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो लोग रेगुलर इस चैनल को फॉलो करते होंगे वो लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे इस लाइन से। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, ये आपको वेटेड मूविंग एवरेज का लाइन है। एक है आपको ऊपर वाला जो ग्रीन लाइन ये दिख रहा है, ये आपको है 120 वेटेड मूविंग एवरेज। और ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, ये आपको है 250 वेटेड मूविंग एवरेज। तो अब वेटेड मूविंग एवरेज कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं अभी आपको प्लॉट करके भी बता देता हूँ, जिससे जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को भी पता चल जाएगा। तो आपको जीरोधा में स्टडीज में जाना है, और यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करना है। मूविंग एवरेज को जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको टाइप है, टाइप को सिंपल ना सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको वेटेड सेलेक्ट करना है। तो ये आपका 50 वेटेड मूविंग एवरेज आ गया। तो इसी तरह से आपको 120 और 250 ये दो वेटेड मूविंग एवरेज जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे प्लॉट करना है चार्ट पे। तो अब जो है चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आगे अब क्या करना है। तो सबसे पहले आपको बाई तभी करना है, बाई साइड के लिए आपका व्यू बुलिश तभी होगा अगर ये दोनों लाइन, अगर ग्रीन लाइन जो कि आपको स्मॉलर पीरियड का मूविंग एवरेज है, ग्रीन लाइन होगा ऊपर आपको लंबे वाले मूविंग एवरेज के 250 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर में। तो जब तक ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है तब तक जो है आपको बाई साइड का व्यू रखना है। जब तक आपको जो है और जब आपको रेड लाइन ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है, जैसे कि आपको इस केस में यहाँ पे ग्रीन लाइन नीचे है और रेड लाइन ऊपर है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे मेरा व्यू बियरिश है। अब सबसे पहले तो व्यू बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग जो ऑप्शन बाई करते हैं उनको पता ही नहीं रहता है जो वो लोग किस साइड के लिए बाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, जो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, जो आप लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं या शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड लेंगे तो फिर आप कॉल को बाई करने के लिए देखेंगे, और अगर आप शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड लेंगे तो आप पुट को बाई करने के लिए देखेंगे।
तो इसलिए जो है आपको सबसे पहले अपना व्यू क्लियर करना है। सबसे पहला स्टेप है आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, जो आपको किधर का ट्रेड लेना है। तो अब सबसे पहले जब जैसे ही आपका व्यू क्लियर हो गया, जो बाई साइड के लिए लेना है या शॉर्ट साइड के लिए लेना है, तो अब सपोज जैसे यहाँ पे मेरा व्यू क्लियर है, जो आपको प्राइस इस ग्रीन लाइन के ऊपर चल रहा है और ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब इस एरिया में अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है तो फिर मैं बाई साइड के लिए ही ट्रेड लेने के लिए देखूंगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए नहीं देखूंगा। तो अब यहाँ पे आपको वेट करना है। वेट किस चीज का करना है? जो आपको यहाँ पे सबसे पहले वेट करना है जो प्राइस कब आपको साइन देता है यहाँ पे बाई साइड के लिए। अब जैसे आप इस पर्टिकुलर रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल बना, उसके बाद दो हॉल्ट कैंडल बना, और उसके बाद जो है थर्ड कैंडल जो है आपको डे हाई को भी ब्रेक किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डे हाई को भी ब्रेक किया है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक जो है कंसोलिडेशन टाइप का ऑलमोस्ट 30 मिनट में हो चुका है। तो इसका मतलब जो है अब यहाँ से ऊपर आपको मोमेंटम होने वाला है। तो सबसे पहले आपका सबसे पहला स्टेप है आपका व्यू क्लियर हो गया, जो मुझे बाई साइड के लिए लेना है। तो अगर बाई साइड के लिए लेना है तो मैं कॉल बाई करने के लिए दुखूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है जो कॉल बाई करे या पुट बाई करे, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया जो हमें कॉल बाई करना है। अब दूसरी बात, हमें एंट्री पोजीशन खोजना है। एंट्री पोजीशन कहाँ पे है? एंट्री पोजीशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। जैसे अगर सपोज कोई आदमी जो है या कोई ट्रेडर जो है आपको 20 अक्टूबर को चार्ट देख रहा है, तो उसको फर्स्ट 15 मिनट में यहाँ पे रेड कैंडल दिखा, उसके बाद क्या हुआ, आपको यहाँ पे दो कैंडल कंसोलिडेट किया, उसके बाद आपको थर्ड कैंडल जो है जो डे का फोर्थ कैंडल था उसने डे हाई को ब्रेक किया। साथ ही साथ एक अच्छा यहाँ पे अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल बना, और ये बुलिश कैंडल कहाँ बना? तो मूविंग एवरेज के ऊपर बना, जस्ट ऊपर बना है। तो इसका मतलब जो है हम लोगों का बाई प्राइस ट्रिगर हो चुका है, हम लोगों का जो है बाई एंट्री ट्रिगर हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एंट्री कब लेना है? आपको एंट्री लेना है जब ये कैंडल क्लोज होने वाला रहेगा, बिल्कुल अपने लास्ट मिनट में चल रहा है, वहां पे जाके आपको एंट्री लेना है, उससे पहले एंट्री नहीं लेना है। इस कैंडल के क्लोजिंग से जस्ट पहले आपको एंट्री लेना है। सपोज जैसे ये कैंडल आपको बनना स्टार्ट हुआ 10 AM पे, तो जैसे ही 10 बजे बनना स्टार्ट हुआ तो 10:14 के बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। 10:14 के बाद ही आपको एंट्री लेना है। 10:14 तक आपको वेट करना है, क्योंकि तभी तक आपको पता चल जाएगा जो कैंडल ऊपर की साइड क्लोज हो रहा है या नहीं। क्लोजिंग प्राइस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सपोज यहाँ पे 10:14 पे क्लियर हो गया जो बैंक निफ्टी में मेरा व्यू बुलिश है और मेरा बाइंग प्राइस जो है ट्रिगर होने वाला है। अब आती है बात जो हम लोगों का स्ट्राइक प्राइस क्या होने वाला है। तो स्ट्राइक प्राइस आपको होने वाला है बिल्कुल यहाँ पे आप एट द मनी ले सकते हैं, या फिर आप जो है नियरेस्ट इन द मनी ले लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको कैंडल क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 39,640 के पास, तो या तो आप 39,600 का कॉल लेंगे या फिर आप जो है 39,700 का कॉल लेंगे। लेकिन मैं आपको बेटर बोलूंगा, पहले जो है आप लोग इन द मनी में ट्रेड करना सीखिए, उसके बाद जो है एट द मनी और ओटीएम में आप लोग जो है ट्रेड करना बेटर रहेगा। तो आपको यहाँ पे प्रिफरेबल रहेगा 39,600 का कॉल जो है वहां पे आपको, ये एक अच्छा कॉल होगा, यहाँ पे आपको लेना है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे कॉल लिया तो अब आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे पता होना चाहिए जो आपका एग्जिट पॉइंट क्या होने वाला है। तो आपका एग्जिट पॉइंट होने वाला है जैसे ही कैंडल जो है, देखिए कभी भी एंट्री और एग्जिट जो है स्पॉट चार्ट से होता है, वो आपको ऑप्शन चार्ट से नहीं होता है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, आपका एंट्री आपका एग्जिट होगा जैसे ही ये रेड लाइन को क्रॉस करेगा कैंडल, आपका जो है एग्जिट हो चुका है आपका पोजीशन, इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस जा चुका है। तो ये जो है अब एक सबसे पहली बात, ये ऑलमोस्ट जो है आपको 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, मैक्सिमम आपको यहाँ पे 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। और बहुत लोग ये सोच रहे हैं जो 500 पॉइंट, तो हाँ 500 पॉइंट है, लेकिन ये आपका पोजिशनल होगा, आपका टारगेट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये आपको इंट्राडे के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए मैं आपको अलग से जो है
अलग टाइम फ्रेम मैं बताऊंगा जो किस टाइम फ्रेम में आपको इंट्राडे के लिए करना है। ये बिल्कुल एक पोजिशनल स्ट्रेटजी है, काफी अच्छा तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको जो है एक अच्छा प्रॉफिट होगा। अब कोई बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं जो 100 पॉइंट के 10 ट्रेड लेने में बिलीव करते हैं, और बहुत ऐसे ट्रेडर होते हैं जो कि आपको 1000 पॉइंट का एक मूव लेने में बिलीव करते हैं। तो वो अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है। तो जो लोग भी पोजिशनल ट्रेड करते हैं, क्योंकि अब तो मार्जिन ऑलमोस्ट आपको खत्म हो चुका है, तो इसलिए पोजिशनल ट्रेड जो है मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, और इसलिए मैं पहले आपके पास पोजिशनल स्ट्रेटजी ही लेके आया हूँ। जो आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, और आपका स्टॉप लॉस अगर सपोज ये लाइन जो है आपको 600 पॉइंट से ज्यादा दूर है, तो उस केस में आपको वहां पे स्टॉप लॉस मैक्सिमम 500 पॉइंट ही रखना है, उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस आपको नहीं रखना है। तो 39,100 जो है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो अब आपके पास दो चीज क्लियर हो गया, आपको एंट्री पॉइंट भी पता चल गया अपना, आपको अपना स्टॉप लॉस भी पता चल गया। अब आपका आता है टारगेट। टारगेट आपका सीधा स्टॉप लॉस का डबल होगा, मतलब 500 पॉइंट का आपका एसएल है। अगर इस केस में 500 पॉइंट का अगर एसएल है, तो आपको यहाँ पे 1000 पॉइंट का टारगेट मिनिमम लेना है। तो आपका जो है तभी 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे मेंटेन्ड होगा। आपको एक और चीज ध्यान रखना है, जो क्या 1000 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। हम लोगों ने एंट्री कहाँ लिया, आपको एंट्री कहाँ पे ट्रिगर हुआ, एंट्री हुआ 39,600 पे। तो आपको टारगेट क्या होना चाहिए, 40,600। आप देखिए यहाँ पे समवेयर अराउंड आपको 25th को जो है यहाँ पे आपको 40,700 का टारगेट आपको मिला है। तो आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन्ड है। आपने एक अच्छा ट्रेड लिया। क्यों अच्छा ट्रेड लिया, आपको अपना एंट्री पॉइंट पता है, आपको अपना स्टॉप लॉस पता है, आपको अपना एग्जिट पता है। तो आपके पास जो है एक वेल प्लान्ड ट्रेड है, जो आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, आपका टारगेट क्या होने वाला है, आपका एंट्री कहाँ पे होने वाला है, आप कौन से स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने वाले हो। मैं अभी और भी चीजें, इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि अभी आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए पहले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, और उसके बाद जो है आपके मन में जो भी डाउट आ रहा होगा, मैं उन सभी चीजों को यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस अपने डाउट को जरूर डाल देना। वहां पे भी मैं कोशिश करूंगा जो आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो। तो ये आपको यहाँ पे जो है एक आइडियल ट्रेड मिल गया, जो आपको 1:2 यहाँ पे इजीली दिख रहा है, जो 1:2 यहाँ पे मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी बना बनाया चार्ट है, यहाँ पे तो आप दिखा दिए। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, जो आप पहले इस स्ट्रेटजी को सीखो, आज जाके खुद से बैक टेस्ट करो, आप प्रीवियस चार्ट में जाके देखो। उसके बाद आपको जो है कम से कम 2 से 3 हफ्ते यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग करो, आप देखो ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता है, अभी कंडीशंस को आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो नहीं, उसके बाद ही ट्रेड लेना। आप जाके एकदम से जंप मत कर जाना ट्रेड में, क्योंकि हो सकता है मेरा प्रैक्टिस किया हुआ है इसलिए मुझे आसान लग रहा है, लेकिन आपके लिए इतना लंबा प्रॉफिट के लिए होल्ड करना भी एक जो है बहुत डिफिकल्ट वाला काम होता है। ये जल्दी नहीं होता है, ये सभी को इसमें प्रॉब्लम आती है। तो आपको अगर आ रही है तो वो कोई भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ, पेशेंस के साथ जो है आप भी उस चीज को अचीव कर लोगे। तो मैं इसलिए इस स्ट्रेटजी को आप लोगों के सामने लाया हूं, क्योंकि ये काफी आपको आसान स्ट्रेटजी है, जो कि खुद ही आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी देता है, खुद ही आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट भी मिलता है, एग्जिट पॉइंट भी आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड रहता है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ प्रैक्टिस करना होगा। पहले छोटे क्वांटिटी से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद बड़े क्वांटिटी से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तो ये आपको जो है एक यहाँ पे एंट्री पॉइंट मैंने दिखाया। अब चलते हैं चार्ट में, आपको इस चार्ट में पीछे चलते हैं, और उसके बाद जो है एक एक करके डिस्कशन करते हैं, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो आपको कैसे अपने लॉस को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। वो जो है आपको लास्ट में एक बोनस टिप में दूंगा, जिसमें कि आप कम मार्जिन में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, और कम रिस्क के साथ जो है आप वहां पे ट्रेड करोगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे सारा सिचुएशन समझा देता हूँ, जो किस सिचुएशन में आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है। उसके बाद ही जो है आपको यहाँ पे
जाके प्रैक्टिस करना है और फिर जो है आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। एकदम से जाके आप यहाँ पे कल से ही मत ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना। और दूसरी बात, आपको इस स्ट्रेटजी में ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, मंथ में 2 से 3 मौका आपको इस स्ट्रेटजी में मिल सकता है। लेकिन अगर 2 से 3 बार आपको मौका मिला तो 2 से 3 अपॉर्चुनिटी में आप मिनिमम जो है, आपको अगर आपने सही से एग्जीक्यूट किया तो आपको 2000 पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। आपका मिनिमम आपका 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में बिल्कुल श्योर प्रॉफिट रखा हुआ है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करोगे। तो चलिए अब जो है आपको स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी सिचुएशन को देखना, और हम लोग जो है धीरे धीरे चार्ट में आगे बढ़ेंगे, और जहां पे जैसा सिचुएशन आएगा उस हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पे आपको बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे चलते हैं। कभी भी अगर आपको ब्रेक डाउन होता है, अगर मूविंग एवरेज को कभी भी जो है बैंक निफ्टी आपको ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक डाउन पे कभी भी यहाँ पे सेल नहीं करना है। या फिर अगर आपको कभी भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कभी भी यहाँ पे बाई या सेल नहीं करना है। मेरे आपको अगर आसान भाषा में बोले तो जैसे ये यहाँ पे आपको अभी ऊपर ट्रेड कर रहा था, इसके ऊपर जो है प्राइस ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, मूविंग एवरेज को यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया, तो आपको फर्स्ट ब्रेकडाउन में यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे ये चीज को शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है। वेट किस चीज का करना है, यहाँ पे आपको एक पुल बैक लेने दीजिए, पुल बैक के बाद ही आपको शॉर्ट करने के लिए देखना है, नहीं तो आपको शॉर्ट करने के लिए नहीं देखना है। जैसे इस केस में यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद जो है आपको एक शॉर्ट एंट्री दिया, ये शॉर्ट एंट्री में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होंगे, उससे आपको डरना नहीं है। लेकिन जब भी ये देगा तो अगर लेके जाएगा तो मेरा 500 पॉइंट लेके जाएगा, लेकिन दे के जाएगा तो 1000 पॉइंट मुझे दे के जाएगा। तो इसलिए जो है आपको लॉस से नहीं डरना है, यहाँ पे आपको चीजें समझना है, जो चीजें आपको कहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो ये ऊपर से नीचे प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा था, ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद आपको एक पुल बैक लिया, पुल बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक शॉर्ट एंट्री मिला, लेकिन अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, नो इशू। उसके बाद आप देखिए फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर ट्रेड करने लगा, लेकिन फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे आपको काफी टाइम स्ट्रगल किया, इस लेवल पे आपको काफी टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, लेकिन फिर ये ऊपर निकल गया। तो इस तरह जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोज ब्रेकडाउन में नहीं सेल किए, इसका मतलब आप बच गए। क्यों बच गए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे नहीं सेल किया, जैसे यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ आपने नहीं सेल किया, तो उसके बाद ऊपर निकला तो एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस बच गया। लेकिन अगर इतना टाइम स्पेंड करने के बाद ये आपको ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर इस रेंज में कंसोलिडेट किया, और उसके बाद अगर नीचे की साइड यहाँ पे ब्रेकडाउन देता, तो फिर आपको यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड मिलता। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो कहीं भी अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर कुछ टाइट रेंज में आपको कोई भी स्टॉक या कोई भी आपको मार्केट यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहा है, और अगर ऊपर या नीचे कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो एक अच्छा मोमेंटम फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर देखिए फिर यहाँ पे ऊपर की ओर निकला, लेकिन आप अगर यहाँ पे भी फर्स्ट बाय में नहीं किए होंगे, यहाँ पे फिर आपको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद एक अच्छा नो, यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा एंट्री मिला, लेकिन उसके बाद आप देखिए जो फिर पुल बैक हुआ, फिर इसको ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से जो है ये आपको कभी भी ये चीज ध्यान रखना है, अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और ब्रेक डाउन दिया है, तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है पुल बैक का, पुल बैक लेने दीजिए, नो इशू। कभी कभी जो है आपको 2-3 हजार पॉइंट का नीचे की साइड मोमेंटम कर जाता है, तो बट कोई नहीं, ये बहुत कम होता है, आपको एंट्री हमेशा मिलेगा। अगर यहाँ पे पुल बैक नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ टाइम हॉल्ट करेगा, और उसके बाद आपको नीचे की साइड ब्रेक डाउन देगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, जो कभी भी अगर प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऊपर से नीचे अगर ब्रेक डाउन दिया, तो आपको वेट करना है, पुल बैक लेने दीजिए, पुल बैक के बाद आपको शॉर्ट करना है।
अगर प्राइस नीचे आपको ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया है, आपको वेट करना है पुल बैक का, फिर आपको ट्रेड करना है। तो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल ही गांठ बांध के रखना है, जो इससे आपको डेविएशन नहीं रखना है। इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकडाउन दिया, नहीं हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर आपको देखिए ऊपर की साइड फिर से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपको एक छोटा पुल बैक आया, बहुत ही छोटा पुल बैक आया, उसके बाद एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। अब आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग लो के नीचे रहेगा। हमेशा आपको स्टॉप लॉस इसी मूविंग एवरेज के नीचे नहीं रखना है, आपको सिचुएशन देखना होगा, जो किस सिचुएशन में आपको कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि आपको हमेशा एक जैसा सिचुएशन नहीं मिल सकता है। कभी हो सकता है इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़े, कभी हो सकता है इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़े। तो वो आपको उतना प्रैक्टिस करना होगा जिससे कि आपको खुद पता चल जाए जो स्टॉप लॉस कहाँ रखना होगा। हाँ, लेकिन रहेगा आपको इसी मूविंग एवरेज के नियर अराउंड, या तो इससे हल्का ऊपर रहेगा या हल्का नीचे रहेगा, ज्यादा डेविएशन नहीं होगा। लेकिन आपको जो है एक बेटर ट्रेड के लिए जो है आपको इन सभी चीजों पर खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैं आपको हर एक सिचुएशन में गाइड करने के लिए नहीं रहूंगा। तो आपको इन सभी चीजों पर बैक टेस्ट करके फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करके आपको इन सभी चीजों पर खुद से काम करना होगा। अब यहाँ पे देखिए पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद एक अच्छा यहाँ पे आपको ट्रेड मिला। ये ट्रेड कितने पे मिला, तो चलिए हम लोग देखते हैं। एंट्री पॉइंट 29,800 के पास एंट्री पॉइंट है, और आपका स्टॉप लॉस कितना है 29,500। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब चलिए, अगर 29,800 पे हम लोगों का एंट्री मिला है तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो इसका मतलब 600 का हम लोगों का टारगेट होगा। तो 600 का टारगेट हम लोग देखते हैं हम लोगों का अचीव होता है या नहीं होता है। तो 600 का टारगेट मतलब 30,400। तो आप देखिए 30,400 के आसपास जो है आपको 2 से 3 दिन में बैंक निफ्टी वहां पे पहुंच गया। तो अब अगर आप भी इसी तरह ट्रेड लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। आपको पता चल गया जो आपका 300 पॉइंट का लॉस है यहाँ पे, अगर नीचे जाएगा तो आपको पता है जो 300 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस है, उससे ज्यादा का लॉस बैंक निफ्टी आपको नहीं दे सकता है। ऊपर की साइड आप देखेंगे तो आपको पता है जो मुझे 600 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे ही बैंक निफ्टी आपको इस प्राइस के ऊपर आपको 300-400 पॉइंट जैसे ही लेने लगा, या फिर आपको एक पुल बैक लेके मूविंग एवरेज के सपोर्ट से फिर अगर जैसे बाउंस किया, आपको जो है अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। इस मूविंग एवरेज के लाइन के साथ आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका ऑलमोस्ट एग्जिट पॉइंट जो है, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 29,800 के पास आ चुका है ट्रेल करके। तो आप जो है अगर सपोज यहाँ पे आपका टारगेट नहीं भी अचीव होता है तो आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट जो है यहाँ पे एग्जिट मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे अपने टारगेट के लिए वेट किया और सपोज यहाँ पे जो है सडन ब्रेकडाउन आ गया, तो भी आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का टाइम मिलेगा। तो इसी तरह से आपको जो है यहाँ पे ट्रेल करते जाना है, और जो है अपने प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मल्टीपल लॉट में जो लोग भी करते हैं, तो वो लोग जो है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी आपको सही रहता है। अब चलिए आगे एक और सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए फिर से आपको आया, यहाँ पे रिट्रेस बैक किया, यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट किया। कभी भी आप एक चीज ध्यान रखेंगे, इतने छोटे छोटे आपको कैंडल्स से जो है, इतने छोटे छोटे कैंडल से आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आपको वेट करना है कुछ इस टाइप का बड़ा कैंडल बनने का, या एक प्रॉपर बुलिश कैंडल बनने का। तो आपको वेट करना है कुछ इस टाइप के कैंडल का बनने का। इतने छोटे छोटे कैंडल में आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है जो थक रहा है, कहीं पे भी आपको अपर साइड लोअर साइड दोनों साइड वीक है, इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं वीकनेस दिख रहा है। तो आपको वेट करना है। अगर जब तक इस टाइप का बुलिश कैंडल एक नहीं बनता है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अगर बुलिश कैंडल बन रहा है तो ठीक है, आपको ट्रेड लेना है, नहीं बन रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो जैसे ही अब आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, तो आप यहाँ पे देखिए जो 30,460 के पास जो है आपका यहाँ पे
ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको काफी अच्छा जो है एक प्राइस एक्शन भी बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपको एडिशनली एक कॉन्फ्लुएंस देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है, जो यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक जो है स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया, दूसरी बार फिर से सेलर्स ने नीचे ले जाना चाहा, लेकिन उस लेवल को ब्रेकआउट किया। तो उसके बाद देखिए आपको क्विक मोमेंटम यहाँ पे जो है 300 से ऊपर पॉइंट का जो है आपको क्विक मोमेंटम देखने को मिला। और यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 30,100 के पास होने वाला है। तो आपका जो है 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 600 पॉइंट का आपका टारगेट है, जो कि आपको यहाँ पे अचीव करना है। और जब तक टारगेट नहीं आता है आपको अपने ट्रेड के साथ बैठे रहना है, या तो स्टॉप लॉस जाएगा या फिर आपको टारगेट जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका टारगेट भी अचीव हो चुका है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है आपको 940 के अराउंड जो है आपको यहाँ पे उसके उसके नीचे उसके बाद जो है ब्रेकडाउन आया है। तो आप जो है यहाँ पे 10-20 पॉइंट पहले अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो एग्जैक्ट टारगेट ही आपको मिले, तो वो आपको टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ जो है वहां पे आ जाएगा। तो इन सभी चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और आपको जो है ऐसे ही ट्रेड करना है। दूसरी बात, इसके बाद जो एक और सिचुएशन आता है जिस सिचुएशन में आपको ट्रेड अवॉइड करना, कभी भी अगर आपको इस दोनों लाइन के बीच में, कभी भी अगर दोनों मूविंग एवरेज के लाइन के बीच में ज्यादा बड़ा गैप हो जाए, होता क्या है कभी कभी प्राइस जो है आपको वर्टिकली मूव कर जाता है। जैसे इस केस में अगर आप देखिए तो सडन फॉल हुआ है। इस केस में क्या होता है, जो स्मॉलर मूविंग एवरेज रहता है वो थोड़ा फास्ट मूव कर जाता है, और जो आपको बड़ा मूविंग एवरेज रहता है लार्जर टाइम फ्रेम का, वो आपको स्लो मूव करता है। तो कुछ इस टाइप का जो है आपको यहाँ पे बैलून टाइप का एक जो है आपको ज्यादा स्पेस खुद ही लग जाएगा, आपको एक पैरेलल यहाँ पे कर्व नहीं मिलता है। तो इन सभी चीज में क्या होता है, यहाँ पे आपको जो है कंसोलिडेशन का चांस रहता है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। अनलेस अंटिल जैसे यहाँ पे आपको कंसोलिडेट किया, अगर उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन देता तो ही आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो कंसोलिडेशन के बाद जो है फिर ऊपर की ओर मूव कर गया। तो इन सभी चीजों में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपको इस सभी सिचुएशन में नहीं रखना है। आगे अगर चले तो इस टाइप का सिचुएशन अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जब भी लाइन पैरेलल रहे, जब भी लाइन देखिए यहाँ पे जो है आपको ज्यादा यहाँ पे गैप दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ये थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद जैसे ही पैरेलल हुआ उसके बाद जो है आपको ये लाइन मूव करना स्टार्ट कर गया, प्राइस आपको मूव करना स्टार्ट कर गया। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, जो अगर कभी भी आपको यहाँ पे ज्यादा गैप दिखता है तो फिर आपको वेट करना है। जैसे देखिए इस केस में यहाँ पे ज्यादा गैप है तो आपको वेट करना है। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद जो है आपको स्टॉक ऊपर निकल गया। तो इस पॉइंट पे आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है, जो कभी भी आपको अगर ज्यादा बड़ा गैप हो जाता है, अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा गैप हो गया, पुल बैक लिया, उसके बाद जो है आपको काफी दिनों तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, 2 to 3 डेज आपको यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पे लाइन बिल्कुल नैरो रेंज हुआ, उसके बाद जो है प्राइस मूव करना स्टार्ट हो गया, जिसको कि अगर बॉलिंजर बैंड के टर्म में आप बोले तो यहाँ पे जो है आपको कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके बाद जो है एक्सपेंशन होता है। तो वही सेम चीज है, बिल्कुल सेम लॉजिक है, जो यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव ऑलरेडी हो चुका था, बहुत यहाँ पे आपको सडन मूव हुआ, उसके बाद आपको यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस रेंज में, और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड पकड़ेंगे तो फिर आप देखिए जो कितना छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको एक बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था जो आपको पेशेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पे इन सभी लेवल के ऊपर आपको खुला ही, और स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देखिए तो रिसेंट स्विंग के नीचे अगर आप रखते हैं तो आपको ज्यादा बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस, इस केस में आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। कभी भी 500 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस आपको नहीं रखना है, इन सभी चीजों का ध्यान रखना है आपको। और जितना भी मैं सिचुएशन बता रहा हूं, जो आपको जितनी बार भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो ज्यादा बल्ज हो जाता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ज्यादा आपको यहाँ पे बल्ज हो गया है, तो इन सभी सिचुएशन में जो है आपको यहाँ पे ट्रेड से थोड़ा बचना होगा, यहाँ पे आपको वेट करना होगा। अगर इस कैंडल के ऊपर प्राइस निकल जाता तो आपको एक अच्छा मोमेंटम होता, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया और इस रेंज में जो है आपको बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया।
तो इसके नीचे ब्रेकडाउन हो गया तो प्राइस देखिए आपको नीचे निकल गया, लेकिन अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता तो फिर आपको यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड भी देखने को मिल सकता था। तो इसलिए कभी भी, अब यहाँ पे भी देखिए आपको यहाँ पे बल्ज है, स्टॉक प्राइस आपको वेट नहीं किया, ऊपर निकल गया। फिर आपको, तो जब आप धीरे धीरे ट्रेड करने लगेंगे इस सिस्टम पे, आपको जब धीरे धीरे यहाँ पे एक प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आपको सही समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे ये ट्रेड है, ये एक परफेक्ट ट्रेड होता है जो यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे ट्रेड मिला। यहाँ पे आपको अगर इस केस में लेते तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे, लेकिन जल्दी होता नहीं है इस केस में, जल्दी आपको स्टॉप लॉस हिट होता नहीं है, स्टॉप लॉस भी छोटा रहता है और टारगेट भी जो है यहाँ पे आपको बड़ा मिलता है। तो इसलिए जो है स्टॉप लॉस तो आपको मिलेगा, लेकिन वहां पे टारगेट भी आपको मिलेगा, और जब अगर आप अच्छे से ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा मुनाफा भी होगा। अब यहाँ पे आप देखिए जो ब्रेक डाउन किया, आपको फर्स्ट पुल बैक के बाद जो है यहाँ पे आपने अगर शॉर्ट किया, सपोज इस कैंडल पे आपने शॉर्ट किया यहाँ पे, उसके बाद आप देखिए जो कितना अच्छा स्लो एंड स्टडी, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपका काफी छोटा होने वाला है, और स्लो एंड स्टडी कितना अच्छा यहाँ पे आपको एक रैली दिखाया है। तो कभी भी अगर इस टाइप का आप रैली पकड़ेंगे तो आपको मिनिमम जो है 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1500 पॉइंट, कभी कभी तो 3000 पॉइंट तक का भी रैली जो है आपको पकड़ा जाता है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो कितने अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है आपको इन सभी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। शॉर्ट साइड के लिए भी आपको सेम चीज का ध्यान रखना है, जो कभी भी अगर मूविंग एवरेज ज्यादा आपको दूर है तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना है। आपको कभी भी स्टॉप लॉस 500 पॉइंट से ज्यादा का नहीं रखना है। अगर आपको लग रहा है जो उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस लग रहा है, या फिर आपको 500 के आसपास का स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, तो आपको वेट कर जाना है। आपको उस केस में जो है वहां पे ट्रेड नहीं करना है, आप जो है उस पोजीशन को छोड़ दीजिए। तो आपको इन सभी सिचुएशन में बचना है, जहां पे जो भी मैंने आपको सिचुएशन बोला उस हिसाब से जो है आपको ट्रेड करना है। आपको सिंपली वेट करना है। जितनी बार भी आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास एक डाउन साइड का या अप साइड का मूव मिलता है, आप उसको कैप्चर कीजिए। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, अभी सेम सिचुएशन में, इससे पहले आप देखिए सेम सिचुएशन में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो सेम सिचुएशन में आपको कितना अच्छा एक जो है प्रॉफिट मिला है। तो इसलिए जो है आपको जरूरी नहीं है जो हर सिचुएशन में आपको स्टॉप लॉस ही हिट होता है, कई बार आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है। जैसे इस सिचुएशन में भी यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन कहीं पे जो है आपको इस सिचुएशन में एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके चल रहे हैं, जो अगर 50% टाइम भी हम लोग सही रहते हैं तो भी हम लोग यहाँ से प्रॉफिट बना के जाएंगे। तो इसलिए जो है आपको भी ऐसे ट्रेड नहीं करना है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं जो आप जो है कॉल पुट ले लेते हैं, स्टॉप लॉस पूछो तो स्टॉप लॉस का पता नहीं रहता है, क्यों लिए हैं ये भी पता नहीं रहता है, जो क्यों लिए हैं बस ले लिए हैं। तो ऐसे ट्रेड करने से बेटर है जो एक अच्छे सिस्टम के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको भी एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कितना अच्छा एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, 31,400 के पास आपको एंट्री मिला, 31,700 के पास आपका स्टॉप लॉस है, और लो अगर आप देखिएगा तो 30,600 का है। आपका मोर देन 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है मेंटेन हो रहा है। तो इसलिए हम क्यों नहीं ऐसा ट्रेड ले जहां पे कि हमको एक अच्छा बेनिफिट हो, हम जो है हमको सारा कुछ पता हो, जो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना है, क्या हम लोगों का टारगेट होने वाला है, क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। तो हम लोग इस तरह से एक बेटर वे में ट्रेड कर सकते हैं, एक बेटर प्लानिंग के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें तो हो गया, जो आपको क्या स्ट्राइक प्राइस लेना है, क्या आपका एंट्री लेना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा। अब इसमें एक और चीज है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को मैंने बताया जो कम रिस्क के साथ आपको बेटर रिवार्ड मिलेगा। तो अब चलिए सपोज चलते हैं, आपको यहाँ पे बास्केट ऑर्डर में चलते हैं, और वहां पे जो है हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखिए अभी अगर आप देखेंगे करंट प्राइस पे, अगर देखेंगे सपोज यहाँ पे हम लोग एक
इमेजनरी सिचुएशन लेते हैं। सपोज हम लोगों का यहाँ पे बाय एंट्री ट्रिगर हुआ, तो आपको बाय एंट्री कहाँ पे है? 39,200 पे, 39,270 के पे है। तो हम जो है क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 39,200 का कॉल ऑप्शन लूंगा। तो 39,200 का जैसे ही आप कॉल ऑप्शन यहाँ पे लेंगे तो कॉल ऑप्शन जो है आपने बाई कर लिया। अब यहाँ पे जब आप बाई करेंगे तो एक बार आप एनालाइज में जाइए, इसको एनालाइज करते हैं हम लोग। तो अब जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है 39,200 का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने लिया। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हम लोगों का दिखा रहा है 24,700 का। अब सपोज हम लोग ये देखना चाहते हैं, जो अगर इससे 500 पॉइंट नीचे गया बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी आपको कितना हो जाएगा? 38,700। तो अगर 38,700 जाता है बैंक निफ्टी मंडे को, और हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले रखा है, तो हम लोगों का लॉस हो जाता है आपको 7,000 का। अब सपोज जिसका कैपिटल ही 50,000 है, उसके लिए अगर 7,000 का लॉस एक सिंगल ट्रेड में होगा, तो वो आपको फिर दो दो ट्रेड में अगर ऐसा लॉस हो गया, तो तीसरा ट्रेड जो है आप ले ही नहीं सकते हैं, आपके पास उतना कैपिटल ही नहीं बचेगा। तो इतने बड़े रिस्क के साथ जो है हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और देखिए 2 नवंबर को जो है आपको 7,500 का लॉस हो जाएगा, 3 नवंबर को जो है 8,100 का लॉस हो जाएगा, तो काफी बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो अब बेटर हम लोग जो है, बहुत से ऐसे छोटे ट्रेडर हैं जो कि आपको ऑप्शन बाइंग में जाते हैं। मैक्सिमम जो है आपको छोटे ट्रेडर ही ऑप्शन बाइंग में जाते हैं, जिनके पास कैपिटल कम रहता है, क्योंकि वो ऑप्शन सेलिंग कर नहीं पाते हैं, तो ऑप्शन बाइंग वो बेटर समझते हैं। तो इसलिए जो है अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 39,200 का हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया, तो आपको पता होगा जो ये जो प्रीमियम है, ये जो 988 का आप प्रीमियम देख रहे हैं, ये प्रीमियम, इसमें टोटल का टोटल आपको टाइम डिके, टाइम वैल्यू इसमें बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे, तो स्पॉट प्राइस आपको चल रहा है 39,270 पे, और आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया 39,200 का, तो ओनली आपको 70 रुपीज का इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाद बाकी 910 रुपीज का इसमें आपको टाइम वैल्यू है। तो इतने बड़े टाइम वैल्यू के साथ क्या होगा, जैसे जैसे आपका टाइम लैप्स होते जाएगा, और अगर आपने 4 से 5 दिन यहाँ पे पोजिशनली होल्ड कर लिया, तो आपका टाइम डिके बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस चीज को हम लोग काउंटर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो है इससे 1,000 पॉइंट अवे, या फिर सपोज जितना आपका टारगेट है, उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन को हम लोग सेल कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 39,200 पे हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, 500 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 40,200 के कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप सेल करते हैं, तो इससे क्या होगा, अब जैसे ही आप सेल करते हैं, तो सपोज अगर 2 से 3 दिन अगर आपको यहाँ पे कंसोलिडेट भी करता है, सपोज 39,500 के पास जाके बैंक निफ्टी 1-2 दिन कंसोलिडेट भी किया, तो जितना टाइम डिके आपको 39,200 का होगा, उससे ज्यादा टाइम डिके आपको 40,200 का होगा। और रीजन क्या है, रीजन है 39,200 आपको इन द मनी कॉल ऑप्शन है, और जो है 40,200 जो है आपको ऑन द मनी कॉल ऑप्शन है। तो आपको इसलिए क्या होगा, अब अगर आप एनालिसिस में चलते हैं, और इसके बाद जो है आप अगर एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, तो फिर आपको पता चलेगा। देखिए अब जो है आप यहाँ पे 38,700 डालिए, और फिर आप देखिए आपका लॉस कहाँ गया। तभी कितना हो रहा था 7,000 का, अभी कितना हो रहा है 2,200 का। तो आपका लॉस जो है ड्रास्टिकली यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 1/4 हो गया। तो अब आप जो है बेटर वे में ट्रेड कर सकते हैं, आपका पोजीशन जो है हेज है। अच्छा, अब अगर प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 40,200 पे अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, तो प्रॉफिट देखिए कितने का है, ऑलमोस्ट 5,000 का है। लॉस कितने का है 2,200 का, प्रॉफिट कितने का है 5,000 का। तो अभी भी मेरा हेज पोजीशन बनने के बाद भी जो है मेरा क्या है, आपको लॉस मेंटेन्ड है, साथ ही साथ आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड भी मेंटेन्ड है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो उस केस में मैक्सिमम लॉस 24,000 का हो रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपका 11,000 का है।
और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमम लॉस से ज्यादा है और 13,000 से ज्यादा का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब यही अगर आप सपोज 2 नवंबर को कर रहे हैं, 3 नवंबर को भी कर रहे हैं, तो भी आपका प्रॉफिट जो है मेंटेन्ड है, आपका लॉस के हिसाब से आपका प्रॉफिट भी मेंटेन्ड है। क्योंकि क्या होगा, जितना 39,200 के कॉल ऑप्शन में टाइम डिके होगा, उससे ज्यादा आपको 40,200 के कॉल ऑप्शन में टाइम डिके होगा। अब क्या होगा, जो आप एक बेटर वे में ट्रेड कर सकते हैं। आपको इसके लिए मार्जिन कितना चाहिए होगा, इनिशियल मार्जिन आपको चाहिए होगा 44,000 का, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद आपको मार्जिन चाहिए होगा 32,000 का। तो आपको ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं लग रहा है, 24,000 का मार्जिन आपको वहां पे भी लग रहा था, यहाँ पे 7,000 का एडिशनल मार्जिन लग रहा है, लेकिन आपका जो है रिस्क मैनेज्ड हो गया है, आपका लॉस मैनेज्ड हो गया है, आपका रिवार्ड भी जो है यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन अभी भी रिस्क से ज्यादा है, रिस्क के डबल है। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा ट्रेड करें जिसमें कि हम लोगों का लॉस भी कम हो, रिस्क भी मेंटेन्ड हो। अब इसी में धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चले जाएंगे तो आपको जो है धीरे धीरे, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यहाँ पे नेकेड ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। तो वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, लेकिन पहले एक बार सहारा लेके चलना सीखिए। मैं आपको हेज पोजीशन बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मार्केट सडनली 500 पॉइंट का मूव आपको आपके अगेंस्ट कर देता है, तो भी आपको जो है M2M में इतना बड़ा लॉस नहीं दिखेगा, जिससे कि आप जो है, बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं जो M2M में बड़ा सा लॉस देख के जो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उनको मतलब दिमाग ही नहीं काम करता है जो ट्रेड को क्या करे, स्क्वायर ऑफ करे, होल्ड करे। अब जो है वो लोग क्या करते हैं, होल्ड करने लगते हैं, जिससे कि और लॉस बड़ा होते जाता है। तो जब आपका रिस्क आपको पता है, जो मैक्सिमम रिस्क मेरा कितना होने वाला है, अगर 500 पॉइंट का नेक्स्ट मोमेंट 500 पॉइंट का आपके अगेंस्ट भी जाता है, तो भी आपको मैक्सिमम 2200 का लॉस होने वाला है। अब अगर आप 50,000 पे 2200 का लॉस ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा इनजस्टिस नहीं है जितना कि आप 50,000 पे जो है 7,000 8,000 का लॉस ले रहे हैं। तो इसलिए जो है बेटर है, जो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो एक अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको अपना सारा कुछ पता है, जो आपका क्या रिस्क है, क्या आपका रिवार्ड है। कभी भी पोजीशन लेने से पहले बास्केट ऑर्डर लगा ले, और जैसे ही आपका एंट्री आता है आप बास्केट ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दें। तो आप जो है इन सभी चीजों को, इस वीडियो को एक दो बार और देखिए। जो चीजें नहीं समझ में आती है उस चीजों को आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में यहाँ पे डालिए। फिर इसके बाद मैं एक और जो है इस पे क्वेश्चन आंसर सेशन रख के, और जो भी आपका डाउट होगा वो आपका मैं क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले कम से कम 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, और फिर जो है आप इसको ट्रेड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप ट्रेड कीजिए। पहले सिंगल लॉट से ट्रेड कीजिए, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तो खुद ही आप डबल ट्रिपल लॉट जो है खुद आप करते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है चीजें समझ में आई होंगी, लॉजिक क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट किया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम लोग लगातार इसी टाइप का एनालिसिस कंटेंट या इसी टाइप का एजुकेशनल वीडियो जो है इस चैनल पे डालते रहते हैं। धन्यवाद।